अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। होप आप लोग सब खैरियत से होंगे और फाइनली हम लोग एसआर फ्लिप फ्लॉप और जेके फ्लिप फ्लॉप पढ़ चुके हैं। नाउ वी जंप इनटू डी एंड टी फ्लिप फ्लॉप। आज ये दोनों को इस हटा देंगे तो फ्लिप फ्लॉप फाइनली हमारा कवर हो जाएगा। व्हाट इज डिजिटल मेमोरी एलिमेंट। तो फ्लिप फ्लॉप के बारे में मैं ज़्यादा डिटेल डिस्कस अभी नहीं करूंगा, यानी एसआर में और जो जेके में मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। डी और टी में मैं डायरेक्ट फोकस इसी में करूंगा, ठीक है। तो मैं कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा नहीं समझाऊंगा। सो इस वजह से अगर आपको फ्लिप फ्लॉप के मतलब ही ज़्यादा नहीं पता या फ्लिप फ्लॉप एज अ फंडामेंटल कैसे काम करता नहीं पता, हाईली रिकमेंड, दोनों वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। एसआर को पहले देखें, जेके को उसके बाद देखें। आई बिलीव मी, ये आपको इजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट, वाई डी फ्लिप फ्लॉप। प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप्स क्या कहता है, वी ऑलरेडी स्टडीज एसआर फ्लिप फ्लॉप सिंपली बट एज एन इनवैलिड स्टेट। सिंपल सी बात है, जेके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है इनवैलिड स्टेट को, बट कैन ऑल्सो सफर फ्रॉम रेस अराउंड कंडीशन। इसका भी ऑप्शन था मास्टर एंड स्लेव इस्तेमाल करना, बट स्टिल प्रॉब्लम था एक सोल्यूशन। टू सिंपली डिजाइन एंड अवॉइड दिस प्रॉब्लम्स, इंजीनियर्स डेवलप डी फ्लिप फ्लॉप। यानी रेस कंडीशन वगैरह और ये सब प्रॉब्लम को हटाने के लिए, यानी कॉम्प्लेक्सिटी को हटाने के लिए और सिंप्लीफाई करने के लिए इंजीनियर्स ने क्या कर दिया, डी फ्लिप फ्लॉप बना दिया। द डी स्टैंड्स फॉर डेटा और डिले। इट इज द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट रिलायबल फ्लिप फ्लॉप। यानी ये सिंपलेस्ट फ्लिप फ्लॉप है। क्यों है सिंपल, अभी आपको समझ में आ जाएगा। इट हैज ओनली वन इनपुट, सिर्फ एक ही इनपुट है। बिसाइड द क्लॉक, यानी क्लॉक के साथ सिर्फ एक इनपुट है। वट एवर वैल्यू यू पुट एट डी गेट्स स्टोर इन टू क्यू ऑन द क्लॉक एज। जो भी वैल्यू आप देते हैं वो जाहिर सी बात है क्यू में स्टोर हो जाता है। दैट्स वाई डी फ्लिप फ्लॉप इज समटाइम कॉल्ड डेटा लैच और अ डिले फ्लिप फ्लॉप। आइए समझते हैं डी फ्लिप फ्लॉप होता क्या है। डेफिनेशन, अ डी फ्लिप फ्लॉप इज अ बाइस्टेबल सर्किट विथ, यानी जाहिर सी बात है या जीरो होल्ड करेगा या वन होल्ड करेगा, दोनों में से कोई एक। विथ इनपुट वन, एक इनपुट सिर्फ इसमें जाएगा, डेटा डी। वन कंट्रोल क्लॉक, समटाइम इनेबल, क्लॉक एक जाएगा, इनेबल भी हो सकता है, डिसेबल भी हो सकता है, और इनपुट भी वन जाएगा, चाहे वो जीरो होगा चाहे वन होगा, एकदम सिंपल। आउटपुट क्या होगा, दो होगा, क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट। जाहिर आउटपुट तो क्यू होगा, कॉम्प्लीमेंट उसका अपोजिट हो जाएगा। ऑन एवरी एक्टिव क्लॉक एज, याद रखिए ऑन एवरी एक्टिव क्लॉक एज, क्योंकि क्लॉक बंद भी हो सकता है, जब क्लॉक बंद होगा तो कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। ऑन एवरी एक्टिव क्लॉक एज राइजिंग, क्लॉक जब बड़ा रहेगा तो वो राइजिंग ऊपर की तरफ एरो किया जाता है, और फॉलिंग का मतलब क्लॉक बंद है अभी। द वैल्यू एट डी ट्रांसफर टू क्यू, डी का वैल्यू क्यू में ट्रांसफर हो जाएगा, और क्यू कॉम्प्लीमेंट तो ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट ही रहेगा, ये सब आपको ऑलरेडी पता है, राइट। इफ डी वन, द क्लॉक पल्स बिकम वन। इफ डी जीरो, द क्लॉक पल्स क्यू बिकम जीरो। एज सिंपल एज दैट। अंदाजा आपने लगा लिया होगा ऑपरेशन कैसे होता है। क्लॉक पल्स ऑन है, जीरो जीरो भेजा तो रीसेट, यानी यहाँ पर अब जीरो जीरो वो नहीं है, सिंपल सा जीरो भेजा, सॉरी एक जीरो भेजेंगे ना, एक जीरो भेजेंगे तो रीसेट हो जाएगा। और अगर क्लॉक पल्स ऑन है, एक वन भेजेंगे, सेट हो जाएगा, बात खत्म, पैसा हजम, ठीक है। और अगर क्लॉक पल्स बंद है तो कुछ भी नहीं होगा, इसको डोंट केयर कहते हैं। सिंपल, इतना आसान है, मतलब कुछ भी नहीं, स्विच की तरह, ऑफ और ऑन, बढ़िया। ट्रुथ टेबल क्या है इसका जरा देखिए। जीरो है, जीरो भेजे तो वन हो गया कॉम्प्लीमेंट, वन है, वन भेजे तो जीरो हो गया कॉम्प्लीमेंट, ये सब आपको ऑलरेडी पता है। नोटिस देयर इज नो वैलिड स्टेट, नो इनवैलिड स्टेट एंड नो रेस कंडीशन। ना यहाँ पर कोई इनवैलिड स्टेट है ना कोई रेस कंडीशन है, बढ़िया हो गया। हाउ इट वर्क्स स्टेप बाय स्टेप। स्टेप वन, ये काम कैसे करता है। द इनपुट डी होल्ड्स द वैल्यू वी वांट टू स्टोर, जीरो या वन जो भी आप स्टोर करना चाहते हैं, डी उसको होल्ड करता है। स्टेप टू, ये स्टेप टू, व्हेन द क्लॉक एजेस अराइव द डी वैल्यू इज कॉपीड इनटू क्यू। जब क्लॉक पल्स जाता है तो उसके बाद क्या होता है, क्यू में वैल्यू कॉपी हो जाता है। अंटिल द नेक्स्ट क्लॉक एज, क्यू रिमेंस कांस्टेंट इन मेमोरी। जब तक दूसरा क्लॉक नहीं आता है तो क्यू, यानी क्यू में जो भी वैल्यू था वो मेमोरी में होल्ड हो जाता है। इसी वजह से एक बार आप भेजते हैं तो जीरो होता है, एक बार भेजते हैं वन होता है, और अगर दो बार जीरो भेजेंगे तो जीरो ही रहेगा भाई, सिंपल सी बात है। दैट्स व्हाई इट कॉल्ड अ डिले एलिमेंट। द आउटपुट क्यू फॉलोज इनपुट ओनली आफ्टर द क्लॉक पल्स। बढ़िया हो गया। एप्लीकेशन ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप, एप्लीकेशन क्या, रजिस्टर में काम में आता है, हमने ऑलरेडी बात कर लिया यहाँ पर। ग्रुप ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप यूज टू स्टोर मल्टी बिट वर्ड्स, जैसे कि 8 बिट 16 बिट वगैरह। मेमोरी यूनिट में भी इस्तेमाल होता है। रैम एंड कैश सेल आर बिल्ट यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप एंड लैचेस। जाहिर सी बात है, हमने स्टार्टिंग में कहा था फ्लिप फ्लॉप से बना हुआ है, लेकिन कौन सा फ्लिप फ्लॉप से बना हुआ, ऑफकोर्स जो ज्यादा एफिशिएंट है, जो ज्यादा ईजी है, उससे बना हुआ। काउंटर एंड शिफ्ट रजिस्टर, स्टोर एंड शिफ्ट डेटा सिक्वेंशियली, सिंक्रोनाइजेशन यूज टू अवॉइड टाइम इशू इन डिजिटल सॉकेट्स। बढ़िया। स्टेट मैकेनिज्म, इसमें भी इस्तेमाल होता है। तो ये इतना ही सिंपल था डी फ्लिप फ्लॉप। मेरे ख्याल से किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा अगर उनको फ्लिप फ्लॉप पता है, यानी अगर आपको एसआर और जेके फ्लिप फ्लॉप पता है, इसको समझने में कोई भी किस्म का दिक्कत नहीं होगी होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं टी फ्लिप फ्लॉप में। अभी ये डी फ्लिप फ्लॉप तो हर प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया था, टी को लाने का क्या जरूरत था भाई, आइए वो भी देख लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट, वाई टी फ्लिप फ्लॉप। प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप्स, we saw SR flip flop, simple but has a invalid state. JK flip flop, fix the invalid state issue but more complex or race condition. D flip flop, simple, reliable, best for data storage. Best for data storage. Solution. But in counters,
बट इन काउंट देखिए बेस्ट फॉर डेटा स्टोरेज, लेकिन बट इन काउंटर एंड फ्रीक्वेंसी डिवाइजर वी नीड फ्लिप फ्लॉप दैट टॉगल्स इट आउटपुट। अब देखिए यहाँ पर टॉगल खत्म हो गया था ना, गौर किया आपने? हाँ, यही तो है असल। आपने फ़ोकस नहीं किया, आपने इसमें देखा कि यार ये तो बड़ा आसान है, ऑन हो गया, ऑफ हो गया, काम चल गया। लेकिन यहाँ से टॉगल स्टेट खत्म हो गया। इसमें तो टॉगल था ही नहीं, इसमें टॉगल था लेकिन रेस्ट कंडीशन था। इसमें सब प्रॉब्लम सॉल्व किया, लेकिन टॉगल को हटा दिया। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे ना कि यहाँ पर असल में टॉगल लाया इसलिए गया था ना जेके में, क्योंकि वहाँ पर इनवैलिड स्टेट था, तो ऐसा नहीं है। टॉगल का ज़रूरत पड़ता है, हमेशा ऑन ऑफ का ज़रूरत नहीं पड़ता। तो जहाँ पर टॉगल का ज़रूरत पड़ता है जैसे काउंटर और फ्रीक्वेंसी डिवाइज़र, वहाँ पर तो डी फ्लिप फ्लॉप काम नहीं करेगा ना भैया। सो दैट्स वन द रीजंस व्हाई वी नीड अ फ्लिप फ्लॉप दैट टॉगल्स इट आउटपुट ऑटोमेटिकली स्विच बिटवीन 0 एंड 1 फॉर ईच क्लॉक। दैट्स व्हाई द टी फ्लिप फ्लॉप कम्स इन एंड द टी स्टैंड्स फॉर टॉगल। समझ में आया? तो अब टी फ्लिप फ्लॉप को स्पेशली टॉगल के काम के लिए बनाया गया। बढ़िया। आइए डेफिनेशन समझते हैं और इसको भी समझ लेते हैं, काफ़ी आसान है। डेफिनेशन, द टी फ्लिप फ्लॉप इज अ बाइस्टेबल सीक्वेंशियल सॉकेट दैट, मतलब वही बात है कि फैंसी नाम है, या तो 0 होल्ड करेगा या तो 1 होल्ड करेगा। इनपुट हैज़ 1 इनपुट, ऑफ कोर्स 1 इनपुट सिर्फ टॉगल ही तो करवाना है। 1 इनपुट टी एंड हैज़ अ क्लॉक इनपुट, ठीक है, हैज़ अ क्लॉक। आउटपुट क्या होगा? प्रोड्यूस 2 आउटपुट, क्यू एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट। बढ़िया। अगर टी को 1 रखेंगे, द फ्लिप फ्लॉप टॉगल कर देगा, स्विच कर देगा 0 से 1 और 1 से 0 ऑन ईच क्लॉक पल्स, यानी हर क्लॉक पल्स में जैसे-जैसे आप वैल्यू भेजेंगे अगर वो हाई है, 0 से 1 करता रहेगा, सिंपल सी बात है। और अगर आप टी 0 भेज दिया, द फ्लिप फ्लॉप होल्ड इज प्रीवियस स्टेट नोट चेंज, यानी अगर 0 भेजेंगे तो कुछ भी नहीं करेगा, 1 भेजेंगे तो टॉगल कर देगा। एकदम आसान है। ट्रुथ टेबल देख लीजिए कितना सिंपल है। 0 भेजे तो क्यू रह गया, क्यू कॉम्प्लीमेंट हो गया, कोई चेंज नहीं, होल्ड स्टेट, और 1 भेजा तो क्यू कॉम्प्लीमेंट हो गया और क्यू आ गया, टॉगल कर दिया स्विच। ऑन था तो ऑफ, ऑफ था तो ऑन। इतना ही सिंपल है। तो खुलासा क्या समझे हम लोग? खुलासा ये समझे कि बेसिकली अब 2 ही फ्लिप फ्लॉप है जो अलग-अलग सिचुएशन में काम में आता है। एक फ्लिप फ्लॉप को हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो सबसे बेस्ट इस्तेमाल है डेटा के लिए। कहाँ चले गया भाई? ये रहा। डेटा के लिए एक फ्लिप फ्लॉप हम लोग इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर रेस कंडीशन वगैरह कुछ भी नहीं है, सिंपल सा चीज़ है, जहाँ टॉगल का इस्तेमाल भी नहीं आता है। इसलिए हम लोग ये कर लेते हैं डी फ्लिप फ्लॉप, और जहाँ पर टॉगल का इस्तेमाल आता है वहाँ सेपरेटली टॉगल फ्लिप फ्लॉप कर लेते हैं। एसआर और जे फ्लिप फ्लॉप का बहुत लेस इस्तेमाल होता है। समझ में आया आपको कैसे करके इवोल्यूशन होता है? अब यहाँ पर आते हैं एप्लीकेशन देख लेते हैं। अच्छा, रिलेशन तो देखा ही नहीं हमने, वर्किंग देख लिया हमने। हाँ, वर्किंग देख लेते हैं। टी फ्लिप फ्लॉप 0 द आउटपुट डजंट चेंज। बढ़िया। टी फ्लिप फ्लॉप 1 द आउटपुट चेंज होगा, जाहिर सी बात है, 0 है तो 1 हो जाएगा और तो 0 हो जाएगा। दिस हैपेंस ऑन एवरी एक्टिव क्लॉक एज, जब तक क्लॉक एज एक्टिव रहेगा तभी काम करेगा। बढ़िया। रिलेशन टू अदर फ्लिप फ्लॉप्स फ्रॉम जेके फ्लिप फ्लॉप, इफ जे एंड के 1 इट्स एक्ट लाइक टी फ्लिप फ्लॉप, यानी जेके फ्लिप फ्लॉप को यूनिवर्सल इसलिए भी बोला जाता है कि अगर जेके फ्लिप फ्लॉप 1 1 है तो ये टी फ्लिप फ्लॉप की तरह काम करता है। और डी फ्लिप फ्लॉप से इस तरीके से कनेक्ट है, फ्रॉम डी फ्लिप फ्लॉप बाय कनेक्टिंग इनपुट डी, टी XOR and Q, यानी XOR of T and current Q, we build the T flip flop। बढ़िया। D flip flop से T flip flop बनता है, कैसे करके? ऐसे करें। एप्लीकेशन ऑफ T flip flop, काउंटर्स में इसका मेजरली इस्तेमाल होता है। रैपल काउंटर यूज अ सीरीज ऑफ T flip flop, ईच डिवाइड्स द फ्रीक्वेंसी बाय 2 एंड 4 वगैरह वगैरह, यहाँ पर डिटेल है चेन वगैरह करने के लिए। फ्रीक्वेंसी डिवीजन इस्तेमाल होता है, सिंस ईच टॉगल स्टेट each toggle divides the clock frequency by 2, it's widely used in a clock divisor। बाइनरी रिलेशन में इस्तेमाल होता है, हेल्प्स इन सीक्वेंशियल बाइनरी काउंटिंग। शिफ्ट रजिस्टर में भी इस्तेमाल होता है। एग्जांपल, सपोज क्यू अगर 0 है इनिशियली, तो क्लॉक 1 में टी भेजे तो ये 1 हो जाएगा, क्लॉक 2 में टी भेजे ये 0 हो जाएगा, फिर क्लॉक 1 में टी भेजे ये 0 1 हो जाएगा। ठीक है। सो आउटपुट अल्टरनेटिवली, यानी इतना तो आपको पता ही है। की टेक अवे क्या है वो समझ लेते हैं। डी फ्लिप फ्लॉप का सिंपलेस्ट, यानी सिंपल है फ्लिप फ्लॉप का ओनली 1 इनपुट, यानी डी फ्लिप फ्लॉप का तब इस्तेमाल करना है जब आपको सिंपली फ्लिप फ्लॉप चाहिए विदाउट टॉगल, एज सिंपल एज दैट। और टी फ्लिप फ्लॉप तब चाहिए जब आपको सिर्फ टॉगल चाहिए, डेटा बेटा नहीं चाहिए, एज सिंपल एज दैट। इन सिंपल वर्ड्स, अ डी फ्लिप फ्लॉप इज लाइक अ मेमोरी बॉक्स दैट कॉपी whatever is at the D point at the input D into the Q only when the clock ticks। बढ़िया। Until the next tick, it remember the value। यानी डी फ्लिप फ्लॉप क्या करता है? मेमोरी को होल्ड, यानी एक वैल्यू को कॉपी कर लेता है, दूसरी जगह भेज देता है, और उसको वो तब तक बदलता नहीं है जब तक कि क्लॉक पल्स दोबारा से हाई ना हो जाए। अ टी फ्लिप फ्लॉप इज लाइक अ लाइट स्विच ऑफ T1। एवरी टाइम यू प्रेस द क्लॉक स्विच द लाइट Q टॉगल्स ऑन एंड ऑफ। इफ T0 प्रेसिंग स्विच डज नॉट नथिंग, स्टे एज अ सेम स्टेट। ये हम लोग ऑलरेडी पता है। एग्जांपल, एप्लीकेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप जर्नल। अब जर्नली एप्लीकेशन का फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, क्योंकि ये हमारा लास्ट टॉपिक है फ्लिप फ्लॉप के ऊपर, हमारा फ्लिप फ्लॉप कवर हो चुका है फाइनली। तो एक जर्नल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं फ्लिप फ्लॉप का क्या होता है। ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप यूज्ड इन टेम्पररी डेटा स्टोरेज। टेम्पररी डेटा स्टोरेज में इस्तेमाल होता है कैसे करके? पैरेलल इन पैरेलल आउट
serial in, parallel in, serial out और serial in, serial out. Application used in CPU, ALU and microcontrols for buffering and holding data. ये जो parallel और serial है ना, इसको हम लोग डिटेल में फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं, तो टेंशन मत लेना. PIPO, SIPO, PISO और SISO counters built with chaining, T और JK flip flop. Types: UP counter, up counter, not UP, up counter, down counter and up and down counter. Application: digital clock, frequency division, timer and event clock वगैरह. मेमोरी एलिमेंट में भी इस्तेमाल होता है इसका. फ्लिप फ्लॉप आर द फंडामेंटल स्टोरेज एलिमेंट फॉर SRAM, स्टैटिक रैम, रजिस्टर, कैश मेमोरी. एप्लीकेशन: इसका एप्लीकेशन क्या है? यूज इन प्राइमरी मेमोरी एंड होल्ड डेटा टेम्परेली बिटवीन CPU एंड डिवाइस. बढ़िया. एज ट्रिगर वर्सेस लेवल ट्रिगर. एज ट्रिगर responds only at the transition stage of the clock, can be rise or fall trigger. बढ़िया. Advantage: stable, avoid time hazard. Application: used in almost all synchronized digital systems, CPU memory circuits. यानी जब क्लॉक पल्स दिया जाएगा तब वो हाई होगा, वो डाउन होगा तो कुछ रिएक्ट नहीं करेगा. लेवल ट्रिगर responds as long as the clock is at a logic high or low. यानी वही दिक्कत आता है रेस कंडीशन वाला. प्रॉब्लम: can cause unwanted multiple state change. Time hazard. Application: rare in modern design but used in simple latches. ठीक है, यानी आमतौर पे कॉम्प्लेक्स चीज़ों में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता और यही रीज़न है कि जेके फ्लिप फ्लॉप से हम लोग माइग्रेट करके डी फ्लिप फ्लॉप और टी में गए. कंपैरिजन इन सिलेक्शन. एज ट्रिगर प्रिफर्ड फॉर सिंक्रोनाइज सर्किट, प्रिसाइज टाइम. लेवल ट्रिगर सिंपलर बट लेस रिलायबल ड्यू टू हैजार्ड. यानी छोटा मोटा चीज़ बना रहे हैं आसान, जो कॉम्प्लेक्स जिसमें नहीं है तो इजी चीज़ इस्तेमाल करो. अच्छा बना रहे हो तो कॉम्प्लेक्स की तरफ जाओ. चॉइस डिपेंड ऑन सिस्टम, टाइमिंग रिक्वायरमेंट, सिंक्रोनाइजेशन नीड एंड कॉम्प्लेक्सिटी वर्सेस परफॉर्मेंस ट्रेड ऑफ. जैसे मैंने कहा, ठीक है, तो बेकार कुछ भी नहीं है. डिपेंड्स ऑन सिचुएशन. अब आप एकदम आसान चीज बनाने जाएंगे उसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी तो आप नहीं डालते हैं ना. समरी: डी फ्लिप फ्लॉप, डेटा एंड डिले फ्लिप फ्लॉप. कॉन्टेक्स्ट: सॉल्व लिमिटेशन ऑफ SR flip flop like invalid state. Definition: has one input D on clock edge, the output C copies the D value. It is also called data latch और delay flip flop. In एप्लीकेशन क्या क्या होता है? इनपुट, सिंक्रोनाइजेशन, रजिस्टर, काउंटर, शिफ्ट रजिस्टर वगैरह. टी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट क्या है? डिराइव फ्रॉम जेके फ्लिप फ्लॉप. ये जेके फ्लिप फ्लॉप से डिराइव किया गया, ठीक है. बाय टाइपिंग जेके टुगेदर इनटू सिंगल इनपुट इट्स कॉल्ड टी. डेफिनेशन: हैज टी इनपुट, मतलब टी 0 रखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, 1 रखेंगे तो टॉगल हो जाएगा. ऑल्सो नोन एज टी फ्लिप फ्लॉप या टॉगल फ्लिप फ्लॉप. एप्लीकेशन: काउंटर, फ्रीक्वेंसी डिवीजन और बाइनरी एडिशन में. जनरल पर्पस इस्तेमाल क्या होता है? रजिस्टर, ग्रुप, टी फ्लिप फ्लॉप. टेम्परेरी डेटा में इस्तेमाल होता है, काउंटर में इस्तेमाल होता है, मेमोरी एलिमेंट में इस्तेमाल होता है. फंडामेंटल है स्टैटिक रैम के लिए, रजिस्टर के लिए और कैश मेमोरी के लिए. एज वर्सेस ट्रिगर भी हमने बात कर लिया कि एज ट्रिगर ज़्यादा अच्छा होता है, लेवल ट्रिगर उतना अच्छा नहीं होता. लेकिन लेवल ट्रिगर इजी होता है, एज ट्रिगर कॉम्प्लेक्स होता है. तो डिपेंडिंग ऑन आपका नीड आप इसको इस्तेमाल करते हैं. इन सिंपल वर्ड, डी फ्लिप फ्लॉप 1 बिट मेमोरी, Q is equal to D at clock and T flip flop toggle on off used in counter. Register many flip flop group to store multiple bit data. बढ़िया. यानी रजिस्टर में इस्तेमाल कैसा होता है? मैनी फ्लिप फ्लॉप को एक जगह ग्रुप करके रजिस्टर में इस्तेमाल होता है. फ्लिप फ्लॉप दैट काउंट पल्स वो काउंटर में इस्तेमाल होता है, जाहिर सी बात है. एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप आर रिलायबल फॉर रियल CPU. यानी एज ट्रिगर रियल CPU में काम आता है. वेन लेवल ट्रिगर आर सिंपलर बट लेसर सेफ. सिंपल सी बात है. तो ये हमने पूरा एक कंप्लीट ओवरव्यू और एक कंप्लीट डिटेल में समझा चारों किस्म के फ्लिप फ्लॉप को. SR फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप, तीनों यानी चारों का क्या काम था और क्या लिमिटेशंस था और चारों का इस्तेमाल कैसे होता है, किसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, किसका इस्तेमाल कम होता है, आज किसका इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, कौन सा चीज़ है जिसका इस्तेमाल, जैसे कि JK फ्लिप फ्लॉप है, इसका इस्तेमाल कर आज भी सकते हैं लेकिन कब करना है, कैसे करना है, एवरी सिचुएशन आपको समझ में आ गया. JK फ्लिप फ्लॉप, SR फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप और T फ्लिप फ्लॉप के बारे में. तो ये हमारा हो गया फ्लिप फ्लॉप का जो पूरा एक कंप्लीट फाउंडेशन वीडियो था ना, क्योंकि फाउंडेशनल मेमोरी एलिमेंट यही है, इसी से काउंटर और रजिस्टर बनते हैं, तो इसलिए हमने इसको बहुत डिटेल से कवर किया. नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग काउंटर और रजिस्टर की तरफ ही जाएंगे. अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट भी डाल दिया करो यार. कमेंट तो करते नहीं आप लोग, कमेंट भी किया करिए ताकि पता तो चले कि कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है.